वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। इस पे अब हम लोग आगे बात करेंगे मैथ में ही अगले टॉपिक पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मैप हम लोग पढ़े थे। कंपोनेंट्स ऑफ मैप माने मैप के क्या क्या घटक हैं, यानी मानचित्र बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है ना। तो 3 चीज का जरूरत पड़ता है। क्या क्या? डायरेक्शन माने दिशा, डिस्टेंस माने दूरी, और सिंबल माने चिन्ह। ठीक है, सिंबल माने चिन्ह। यही 3 चीज का जरूरत पड़ता है। हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्शन के बारे में, हम लोग पढ़ चुके हैं सिंबल के बारे में। बचा हुआ है डिस्टेंस। एक बात जो आपको समझाना है कि जो लोग मैप बनाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। CARTOGRAPH, P फॉर पोटैटो, PHER, कार्टोग्राफर। ठीक है, जो लोग मैप मानचित्रकार हिंदी में कहते हैं, मगर आपसे पूछेगा कहीं भी नहीं। मान के चलिए किसी एग्जाम में आया भी ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कार्टोग्राफर, इंग्लिश में ऐसा पूछेगा और हिंदी में पूछेगा ऐसा, कार्टोग्राफर ऐसा। मानचित्रकार दे देगा तब तो इंसान खुद ही पकड़ लेगा बड़े आसानी से, इसीलिए ऑप्शन ABCD करके दे देगा। कार्टोग्राफर किसको कहते हैं, यहाँ कार्टोग्राफर किसको कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से कार्टोग्राफर मानचित्र बनाने वाले को कहते हैं। क्लियर है? हाँ। अब मगर हम लोग को ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा बात था, इसको साइड करके हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, डिस्टेंस कैसे पता करें। हाँ, तो अगर आपका यहाँ पे है एक जगह रामपुर और यहाँ पे है श्यामपुर, ठीक है, ये रामपुर श्यामपुर जो है, तो रामपुर के श्यामपुर किस ओर है? पूरब की ओर है, ईस्ट की ओर है। मान के चलिए 200 किलोमीटर की दूरी पे है। मान के चलिए ये 200 किलोमीटर की दूरी पे है। सिमिलरली इधर पे यहाँ पे एक है, आपका नाम हम दे देते हैं राधापुर। ठीक है, राधापुर नाम है एक। ठीक है, और ये जो है ये भी 200 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो आप खुद बताइए, ये जो 200 किलोमीटर हम बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस हुआ। मगर आपको इसीलिए डायरेक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई अगर कोई आपसे पूछता है कि रामपुर जो है श्यामपुर से कितना दूर है, तो आप कहेंगे 200 किलोमीटर। तो फिर अगर कोई कहा तो भाई राधापुर भी तो 200 किलोमीटर की ही दूरी पे है, तो आप कहेंगे कि देखो रामपुर से राधापुर जो है वो 200 किलोमीटर कहाँ है? साउथ, दक्षिण की ओर है। जबकि रामपुर से श्यामपुर जो है वो 200 किलोमीटर पूरब की ओर है। क्लियर है? वो 200 किलोमीटर पूरब की ओर है। तो इसी पे हम लोगों को डिस्टेंस को समझना है। देखिए, बात को समझते हैं। आप लोग बताइए कि आपको हम एक मैप दिए हैं, या छोड़िए, हम आपको एक चार्ट पेपर दिए हैं। ठीक है, हम आपको एक चार्ट पेपर दिए हैं और आपको उस पे क्या बनाना है? आपको उस पे बनाना है आपके बेंच पे बैठा हुआ लड़का का फोटो, आपका फोटो और आपके बेंच पे बैठे हुए लड़के का फोटो, और अगर आप लड़की हैं तो आपका फोटो और आपके बेंच पे बैठी हुई आपकी फ्रेंड का फोटो बनाना है। चार्ट पेपर बड़ा है, बड़ा सा चार्ट पेपर जितना बड़ा होता है उतना ही है। और आपको हम बोलेंगे कि जितना दूरी पे तुम लोग बैठी हो उतने ही दूरी का तुम लोग जो है स्केल से नाप ले लो और बना दो। तो मान के चलिए कि आप यहाँ बैठी हैं और आपकी फ्रेंड जस्ट आपके बगल में यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हो सकता है आप लोग कितना सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर के दूरी पे बैठे हो, है ना। तो बड़ा सा चार्ट पेपर है, आप स्केल लेंगे और स्केल से कहेंगे कि भाई 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, और बना देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिख देंगे। क्लियर है? मगर सेम चार्ट पेपर हम आपको देंगे और उस पे कहेंगे कि आप अपने विलेज का और अपनी फ्रेंड के विलेज का मैप बनाइए, और इस बीच में जितने भी विलेज आते हैं, जितने भी गांव और शहर आ रहे हैं, उन सब का भी नाम होना चाहिए। तो मान के चलिए कि आप कहाँ से हैं? आप हैं पटना से, आपकी फ्रेंड है बक्सर से। अब इस बीच में कई सारा जिला आएगा, है ना, कई सारा जिला आएगा, कई सारा गांव आएगा, है ना। तो फिर आप खुद बताइए, चार्ट पेपर तो उतना ही बड़ा है, उसी चार्ट पेपर पे आपको बनाना है। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? तो आप आके हमसे कहेंगे कि देखिए मैम, यहाँ पे पटना से बक्सर की दूरी फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर है। तो मैम आप क्या मानिएगा, जब हम आपको कहेंगे दो लाइन ऐसे करके कि दो स्केल लंबा अगर हम लाइन खींच देंगे तो आप समझ जाइएगा, 2 स्केल जो नॉर्मल छोटा सा स्केल हम लोग यूज करते हैं, तो उससे 2 स्केल लंबा लाइन खींच देंगे तो प्रत्येक स्केल को आप कहिएगा कि 100 किलोमीटर है। ये आप हमको समझा देंगे पहले ही। मैप हम बनाने के लिए किसका बोले हैं? मैप बनाने के लिए बोले हैं कि अपनी फ्रेंड का और अपना क्लास में जो बेंच पे बैठे हो उसका मैप बनाओ और वो रास्ता वो जितना दूरी है उतना पे बनाओ। अब फ्रेंड के साथ तो हम लोग एकदम ऐसे ही बैठे रहते हैं, कान में चुगली करते रहते हैं पूरे टाइम, है ना, तो फिर उसमें तो कोई दूरी है ही नहीं, तो बड़े ही आसानी से वो अट जाएगा आपके चार्ट पेपर पे। बट फिर हम आपसे पूछे, कहें कि तुम कहाँ की हो भाई, तो हम पटना के हैं, और तुम्हारी फ्रेंड कहाँ की है, तो हम बक्सर के हैं। तो ये लोग जो है पटना और बक्सर के बीच का जो दूरी है सेम चार्ट पेपर पे दिखाओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट दिखाओ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। अब बताइए, चार्ट पेपर 200 किलोमीटर लंबा होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको मानना पड़ेगा ना कि ठीक है, तो हम एक स्केल बराबर 100 किलोमीटर मानेंगे। कोई ऐसा भी होगा जो एक स्केल में ही 200 किलोमीटर मानेगा, तो वो अपना लिखेगा, मैप के ऊपर में लिख देगा कि मेरा स्केल का जो माप है, एक स्केल अगर हम खींचे रहेंगे तो समझ जाइएगा कि 200 किलोमीटर को दिखा रहे हैं। कोई लड़की जो एक स्केल 100 किलोमीटर बराबर मान के चली है तो वो कहेगी कि अगर मेरे मैप में एक स्केल खींचा हुआ है, एक स्केल का लाइन खींचा हुआ है, तो आप लोग समझिएगा कि एक स्केल जो दूरी है वो 100 किलोमीटर की दूरी को बता रहा है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपको समझ में ये आया, यानी हम लोग जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, उसको स्केल पे मेजर करने के लिए, छोटा जगह में हटाने के लिए अपना कुछ मान लिए हैं, रेशियो मान लिए हैं कि 100 किलोमीटर माने एक स्केल, या 200 किलोमीटर माने एक स्केल, कोई मानेगा 50 किलोमीटर माने एक स्केल। वो अपने अपने मन पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा मैप को छोटे जगह पे हटाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बड़ा बड़ा एरिया लेते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल, मान के चलिए कि आप एशिया के हैं और आपका फेसबुक पे दोस्ती हो गया किसी यूएसए के इंसान से। अब इंडिया कर लीजिए यहाँ पे और यूएसए, अब वो तो बहुत दूर होगा, कुछ 1000 किलोमीटर दूर होगा। तो इस बार हम आपको वही सेम चार्ट पेपर देंगे और आपसे कहेंगे कि भाई बना के दिखाओ हमको इंडिया से यूएसए के दूरी को। तो अब छोटे से चार्ट पेपर में इतना दूरी तो अट नहीं पाएगा कि 2000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर एकदम लंबा खींचते ही जाए, नहीं अट पाएगा, नॉर्मल सा बात है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, मान लेंगे कि ठीक है, अगर हम एक स्केल लंबा लाइन खींचेंगे तो आप समझिएगा कि 1000 किलोमीटर है। यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो हम माने हैं, है ना, वो दोनों का एक रेशियो फिक्स रहेगा कि एक स्केल बराबर इतना मान लेना है, एक स्केल बराबर इतना मान लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूरी का पता करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दूरी का पता करते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग स्केल का माप लेते हैं। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग लोग अलग अलग माप ले सकते हैं, उस पर कोई फिक्स नहीं रहता है। मगर पेपर में जिस पे आप मैप बना रहे हैं उस पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कितना माने हैं, आपके अकॉर्डिंग एक स्केल कितना बड़ा है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, देखिए बात है, एक एग्जांपल है पटना से बक्सर। पटना से बक्सर की दूरी फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर, हमको नहीं पता है कितना है, बट 200 किलोमीटर हम ले लेते हैं। तो 200 किलोमीटर पटना से बक्सर की दूरी है, एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम किसी से बोले, देखिए पटना वाली फ्रेंड को बोले कि भाई बनाओ तुम, तो वो क्या की, बोली कि मैम यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे एक स्केल का वैल्यू है 100 किलोमीटर। तो अब वो पटना यहाँ लिखेगी और यहाँ से एक लंबा लाइन खींचेगी, एक लाइन, क्योंकि उसका एक स्केल का दूरी है 100 किलोमीटर। तो क्या वो बक्सर पहुंच गई? क्या 100 किलोमीटर, इसका मतलब है एक स्केल यहाँ तक का है, यानी अभी 100 किलोमीटर पहुंच गई, है ना। तो फिर आप खुद बताइए, अभी तक तो वो बक्सर पहुंची नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना वो वैल्यू ले रही है एक स्केल नापने का, वो तो 100 किलोमीटर ले रही
तो और एक स्केल यहाँ पे रख के ऐसे खींचेगी लाइन, अब इस बार वो 100 किलोमीटर और पहुंच जाएगी। तो आप खुद बताइए कि क्या 2 स्केल के बाद यहाँ पे बक्सर वो लिख देगी? तो जो भी उसका मैप देखेगा सबसे पहले मेजरमेंट पढ़ेगा कि लड़की कितना मेजर की है, तो एक स्केल में 100 किलोमीटर ली है। तो उसके बाद समझ जाएगा कि अच्छा, फिर इसको देख के कोई बताएगा, जब इसको कोई देखेगा और उसमें देखेगा कि 2 ठो स्केल ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, तो फिर वो देखते ही बता देगा कि अच्छा, एक स्केल 100 किलोमीटर का दूरी है, इसका मतलब है पटना से यहाँ आने में 100 किलोमीटर और फिर यहाँ से बक्सर जाने में 100 किलोमीटर, यानी पटना से बक्सर की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। हम उसका मैप देख के बताए हैं, उसका मेजरमेंट एक स्केल जो दिया हुआ है वो देख के बताए हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक बक्सर की जो लड़की है, जो इसकी फ्रेंड है, हम उससे बोले बाबू बक्सर से पटना के बीच का दूरी बताओ, उसी चार्ट पेपर पे, जिस चार्ट पेपर पे तुम लोग अपना बना रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोली मैम, मेरा जो एक स्केल का दूरी है, हम जो एक स्केल मान रहे हैं वो 200 किलोमीटर के बराबर मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही लाइन खींचेगी, और क्योंकि वो एक स्केल 200 किलोमीटर को मान रही है तो एक लाइन खींचेगी और सीधे एक पॉइंट पे बक्सर लिखेगी, एक पॉइंट पे पटना लिख देगी। क्लियर है? एक पॉइंट पे बक्सर लिख देगी और एक पॉइंट पे पटना लिख देगी। अब जैसा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, अपने से स्केल से माप लेते हैं और कुछ भी अपना एक मान लेते हैं, खुद से कुछ एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्केल में इतना किलोमीटर हम मापेंगे, एक स्केल में उतना किलोमीटर हम मापेंगे और उसके अकॉर्डिंग मैप बना देते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। ये क्या होता है देखिए, एक बात बताइए, ये एक स्केल जो है वो 100 किलोमीटर का है और ये एक स्केल जो है ये कितने किलोमीटर का है? 200 किलोमीटर का है। यहाँ पे आप लोग देखिए, एक स्केल जो है आपका ऊपर में, यहाँ रुक जाइए, आप लोग बताइएगा कि एक स्केल जो है आपका वो 100 किलोमीटर का है। कौन सा स्केल भाई? तो हम अभी बताए थे ना, पटना वाली जो फ्रेंड थी वो पहले ही लिखी थी कि मैम मेरा जो एक स्केल का माप होगा वो 100 किलोमीटर होगा, है ना, पटना वाली फ्रेंड। और वो 2 बार लाइन ऐसे एक स्केल से बनाई और कह दी कि हम पहुंच गए बक्सर। फिर जो बक्सर वाली फ्रेंड थी वो कही कि मैम मेरा जो एक स्केल का माप होगा वो 200 किलोमीटर होगा। यानी अगर आप एक लाइन बना हुआ देखिएगा तो आप समझिएगा कि हम 200 किलोमीटर आगे बनाए हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। अब आप लोग बताइए, एक स्केल बराबर 100 किलोमीटर और एक स्केल बराबर 200 किलोमीटर, तो आप बताइए ये स्मॉल स्केल है या ये स्मॉल स्केल है? एक स्केल 100 किलोमीटर को दिखा रहा है जबकि एक और स्केल है वो 200 किलोमीटर को दिखा रहा है। दोनों में से कौन सा स्मॉल स्केल है? तो स्मॉल स्केल मैप कौन है? ये है। स्मॉल स्केल मैप कौन है? यही है। क्लियर है? स्मॉल स्केल मैप कौन है? यही है, क्योंकि ये कम दिखा रहा है, कम एरिया को दिखा रहा है। ठीक है, कम एरिया को एक स्केल में केवल 100 किलोमीटर को ही दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये एक स्केल है और ये 100 नहीं बल्कि 200 किलोमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब है ये एक बड़े एरिया को एक स्केल दिखा रहा है, एक स्केल बड़े एरिया को दिखा रहा है। अब इस बात को समझिए कि अगर कोई इंसान जो छोटा छोटा एरिया लेकर के बना रहा है कि एक स्केल में 100 ही किलोमीटर को पहले समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। एक स्केल में 100 ही किलोमीटर को पहले समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब है कि स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो कौन से एरिया को बताता है? स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो लार्ज एरिया को बताता है। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप जो होता है वो लार्ज एरिया को बताता है। इसको एक और तरीके से समझिए, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझिए, उल्टा बोल रही है सर, एक सेकंड रुकिए। देखिए स्मॉल स्केल मैप, यहाँ पे देखिए, जब आपका एरिया कम होता है, यहाँ पे समझिएगा, जब आपका, देखिए आपके पास क्या है, पेपर जो है वो कितना बड़ा है? बोलिए, पेपर कितना बड़ा है? चार्ट पेपर जितना ही बड़ा है।
ठीक है। एक बार आपको कहा कि तुम अपने और अपनी फ्रेंड का इलाका जो है अगल बगल जितना दूर में बैठी हो उतना दूर का मैप बनाओ। तो बड़ा बड़ा भी अगर आप बनाते हैं, दूर दूर तक भी बनाते हैं, तो भी आपका वो जो चार्ट पेपर है उसमें वो बात आ जाएगा, है ना। मगर वही अगर आपसे कोई कह दिया कि तुम अपनी दोस्त और अपने दोस्त के गांव के बारे में बताओ, तो फिर आपको थोड़ा छोटा में ही उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारा गांव क्रॉस करेगा, तो आपको उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेना पड़ेगा। यानी अगर आप कम डिस्टेंस लेके मैप बना रहे हैं, मतलब आप किसी बड़े एरिया का मैप बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल एक चार्ट पेपर पे आपको इंडिया और यूएसए के बीच का सारा बात लिखना है, तो आप छोटा छोटा जगह लेके ना लिखेंगे कि पूरा बड़ा बड़ा में लिखेंगे। यानी जब आपको लार्ज एरिया मैप बनाना होता है तो आप स्मॉल स्केल मैप लेते हैं, मतलब छोटा सा लाइन में ही आप कह देते हैं कि 1000 किलोमीटर पार कर गया, छोटा सा स्केल लेके ही आप कह देते हैं कि 3000 किलोमीटर पार कर गया। क्यों? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा एरिया बताना होता है एक छोटे से चार्ट पेपर पे। अब क्लियर है? तो लार्ज स्केल मैप किसमें यूज होता है? लार्ज स्केल मैप होता है स्मॉल एरिया को बताने के लिए। मतलब अगर आपको और आपके दोस्त को छोटा सा इलाका है, यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आपके दोस्त बैठे हैं, तो उतना दूर का अगर आपको बताना है तो आप एक लार्ज स्केल मैप यूज कर सकते हैं, एकदम बड़ा बड़ा बना सकते हैं, दूर दूर तक बना सकते हैं, क्योंकि उस चार्ट पेपर पे सिर्फ आप 2 ही लोग का डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, तो बड़े आसानी से दिख जाएगा। मगर वही अगर यहाँ से यूएसए तक का दिखाना है तो उस लार्ज एरिया का जो है आपको दिखाना है, यूएसए से लेकर के इंडिया तक का दिखाना है, तो वहां तक में चार्ट पेपर पे अगर आप रियलिटी में उतना बड़ा खींचिएगा तो उतना बड़ा चार्ट पेपर होता है नहीं, आपको छोटे में ही बहुत सारा बात समझाना है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस छोटा छोटा लेंगे और उसी को मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर को ही 3000 किलोमीटर मान लेंगे, है ना। लिख देंगे कि मेरे स्केल का जो मैप है वो 1 सेंटीमीटर में 3000 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि अगर लार्ज एरिया दिखाना है तो आपको स्केल छोटा लेना पड़ेगा और उसी स्केल को ज्यादा वैल्यू दे देना पड़ेगा। माने आप कहेंगे कि 1 मीटर का मतलब मेरा 3000 किलोमीटर है, जबकि अगर आपको स्मॉल एरिया दिखाना है तो आप कहेंगे कि 1 मीटर का वैल्यू आधा किलोमीटर है, क्योंकि आपको टोटल बात ही कितना करना है, 5 किलोमीटर में आपको सारा बात हो जाएगा, ठीक है। वही अगर केवल आपको अपने 2 दोस्तों का ही बनाना है तो आप और आसानी से पूरा फैल से बना देंगे। क्लियर है? यानी लार्ज स्केल मैप जो होता है वो किस एरिया के लिए होता है? बड़ा बड़ा मैप बनाइएगा, बड़ा बड़ा एरिया छोड़ छोड़ के एकदम साफ सुथरा मैप बनाइएगा, तो वो लार्ज स्केल मैप है और वो छोटे एरिया को दिखाने के लिए होता है बड़े पैमाने पर। जबकि जब आपको बड़े एरिया का मैप बनाना होता है, यूएसए इंडिया पूरा एक, है ना, तो आपको उसमें घिच पिच मैप होगा, एकदम छोटे जगह में उसको समेटना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं तो हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। फिर जब हम लोग कंट्री देखते हैं तो कंट्री में भी और मतलब उसके अंदर जो होता है तो उतना साफ नहीं होता है। मगर वही अगर आप किसी स्टेट का मैप निकालिए तो स्टेट का मैप, अगर आप राजस्थान का एटलस में मैप खोलिए, आप गुजरात का एटलस में मैप खोलिए, तो वो ज्यादा साफ है ना, क्योंकि वो छोटे एरिया का बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है। तो लार्ज स्केल मैप का यूज हम लोग छोटे एरिया को दिखाने के लिए करते हैं, जबकि स्मॉल स्केल मैप का यूज हम लोग बड़े एरिया को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे आपका ये स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप और इसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास जो बचा है वो है टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप पे अगर हम लोग बात कर लें तो उसके पहले हम लोग थोड़ा, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ मैप कुछ नहीं है, 3 तरीके का मैप होता है, इसको आप लोग समझिए और ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मैप क्या क्या होता है, तो पहला जो टाइप है आपका मैप का उसको हम लोगों को समझना है। तो जो पहला टाइप है वो है पॉलिटिकल मैप। माने किसी भी स्टेट का नाम, किसी भी कंट्री का नाम, लाल पीला नीला हरा ऐसे ही किसी किसी रंग में दिया रहेगा, उसमें कोई जानकारी नहीं रहेगा, बस इस तरीके से मैप बना देंगे। यहाँ पे नाम ऐसे करके घसका के लिख देंगे केरल, यहाँ पे लिख देंगे तमिलनाडु, है ना, ऊपर में ऐसे लिख देंगे कर्नाटक, मतलब इधर साइड कर्नाटक, इधर साइड आंध्र प्रदेश, कुछ और नहीं दिया रहेगा, कुछ भी नहीं, रंग रंग के अलग अलग रंगों से, और केवल नाम दे देंगे स्टेट का। उसी तरीके से जब वर्ल्ड मैप बनाएंगे और पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, राजनीति वाला, तो फिर उसमें भी हम लोग केवल
रंग बिरंगा कलर देके अलग अलग देशों का नाम लिख देंगे। हम इस टाइप के मानचित्र को पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। दूसरे नंबर का जो आपका मैप है उसका नाम होता है फिजिकल मैप। तो जैसा कि हम बताएं कि कोई इंसान ऊपर से दिखने में कैसा है, उसका मुंह कैसा है, उसका दांत कैसा है, उसका होठ कैसा है, ये सारा चीज ऊपर से नीचे जो हम लोग देखते हैं, हम इसी को उसका फिजिक कहते हैं। फिजिक है ना, बॉडी शेप। तो उसी तरीके से अगर हम किसी देश या किसी भी एरिया का, किसी भी एरिया, कोई भी एरिया, उसका नाम नहीं बल्कि उस दिखता कैसा है, वहां पे मरुस्थल है कि नहीं है, वहां पे पहाड़ है कि नहीं है, वहां पे नदियां हैं कि नहीं है, ये सब अगर हम लोग एक साथ दिखाते हैं तो हम ऐसे मैप को क्या कहते हैं? फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, जिसमें हम उसके ऊपर का ढचका पचका शरीर उसका कैसा है, उसमें क्या क्या है ना, जैसे किसी का हाथ है कि नहीं है, किसी का पैर है कि नहीं है, उसी तरीके से जैसे इंसान में है ना, तभी ना बोलते हैं फिजिकली डिजेबल है, मतलब उसमें नहीं है। तो उसी तरीके से फिजिकली ना समान जो शरीर में कुछ जो अंग है वो नहीं है, उसी तरीके से फिजिकल मैप में क्या होता है कि आपका जो देश है या आपका जो राज्य है कोई भी, तो वो ऊपर से दिखने में कैसा है, उसके पास क्या क्या है, पठार है, पहाड़ है, नदियां हैं, मरुस्थल है, क्या क्या है। तो अगर आप ये सारा चीज एक जगह मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये मैप फिजिकल मैप है। ठीक है, अब आता है थीमेटिकल मैप। कौन सा मैप? थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप किसी बेसिक थीम पे बेस्ड होता है। थीम क्या होता है? थीमेटिकल मैप थीम क्या होता है? थीम बोलते हैं ना कि आज का थीम यही है, माने आज का विषय यही है। तो ये किसी खास विषय पे, विशेष विषय पे बनाया गया मैप होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान के चलिए आप एक मैप बनाएं जिसमें आप केवल और केवल रेलवे लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास एक मैप है जिसमें केवल और केवल रेलवे लाइंस को बिछाया हुआ है, आपको उसको समझना है, देखना है। सिमिलरली आपके पास एक मैप है जिसमें केवल और केवल जितना भी भारत में पहाड़ है उन सब का बात है। आपके पास एक मैप है जिसमें केवल और केवल जितना भी भारत में नदियां हैं उन सब का मैप है। तो इसका मतलब है एक नदी विशेष मैप है, एक पहाड़ विशेष मैप है, एक रेलवे लाइन विशेष मैप है। इसका मतलब ये है कि ये एक विषय विशेष मैप है, यानी ये एक किसी सिंगल थीम पे बेस्ड मैप है। ऐसे मैप को हम थीमेटिकल मैप कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है मैप यानी मानचित्र, क्लास 6 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। बाकी हिस्ट्री वगैरह पहले ही से कंप्लीट है और साइंस भी हम यहीं पे कंप्लीट करवाएंगे, बट पहले हम सोच रहे हैं कोई एक सब्जेक्ट को पहले ले जाएं, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा 6 to 10th का। इसके अलावा लूसेंट मॉडल पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे, साइंस और SST, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे 10th तक, 8 तक तो हम खुद से पढ़ाएंगे, 9 10th का हम, और मेरा एडवांस मैथ्स उतना बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो 9 10th के लिए हम हो सके तो टीचर रख देंगे, मगर वो अभी आने में थोड़ा समय है, टाइम कम मिलता है बनाने के लिए। तो आप लोग धीरे धीरे करके जो है एक साथ करते चलिए, आगे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए, थैंक यू।